ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालों के साथ में आनंद करते। सब ग्वाल बालों के साथ में ठाकुर जी नन्हे से गोपाल जी खेल रहे थे। मधुमंगल, श्री दामा आदि ये सब तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये सब ठाकुर जी के सखा हैं। ये सब सखा हैं ठाकुर जी के। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे। सो ठाकुर जी का सखा श्री दामा बीच खेल से ही जान लगो। ठाकुर जी बोले, अरे भैया कहां को जा रहे हो? लाला मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूं। ठाकुर जी तुरंत पहुंच गए श्री दामा के पास, हाथ पकड़ लियो। बोले, ससुराल जी कौन सा काम है भैया? श्री दामा बोलो, अरे बाबड़े ससुराल गाम ना होवे। बोले, तो फिर का होवे ससुराल? बोले, ससुराल होवे ब्याह एवे के बाद में एक नहीं दो घर है जाए। एक तो होवे अपनी मैया को घर, पिता को घर, और एक होवे पत्नी के मैया पिता को घर, वाकू के ससुराल। ठाकुर जी बोले, तेरी बात मेरे पल्ले ना पड़ रही लाला। अरे ससुराल कहा होवे मुझको जल्दी बता। बोले, अरे ससुराल मतलब पत्नी को मायको। ठाकुर जी बोले, पत्नी जी पत्नी कौन होवे भैया? श्री दामा समझा रो है। अरे लाला तू तो बड़ो भोरो है, नेक बड़ो है जाएगो तो तेरो ब्याह है जाएगो, तेरी पत्नी आ जाएगी। ठाकुर जी बोले, मेरी पत्नी आवेगी? बोले, हम बे तो फिर मेरो ससुराल कहाँ है? श्री दामा बोला, मो का पता तेरो ससुराल कहाँ है? जब ब्याह होगा तब पता चलेगी तेरो ससुराल कहाँ है। अब तो ठाकुर जी हट करने लगे। बोले, ना मेरो ससुराल बता, मेरो ससुराल कहाँ है? श्री दामा बोलो, अरे अपनी मैया से जाके पूछ ले, तेरी मैया बता देगी तेरो ससुराल कहाँ है। ठाकुर जी खेलते कूदते आज घर आए। यशोदा मैया रसोई घर में प्रसाद सिद्ध कर रही है। ठाकुर जी आके गोद में बैठ गए। बोले, मैया मेरो ससुराल कहाँ है? अब तो जैसे ही मैया ने सुनी मेरो ससुराल कहाँ है, लाला बोल लो। मैया बोली, लाला ये कहां से सीख आयो? बोले, आज मैया मैं खेल रहे हो तो श्री दामा अपनी ससुराल गए हो, तो वो बोलो मैं ससुराल जा रहा हूं, तब से मेरे मन में आ रही मेरो ससुराल कहाँ है। मैया बोली, ससुराल लाला जब ब्याह है जाएगो तब आएगो ससुराल। बोले, जय श्री दामा कह रहा मेरो ब्याह कब होएगो मैया? बोले, अरे अभी तू बड़ो तो है जा लाला, तू पे मोह दोनों आवे ना। मैं खवाऊं तो खावे, मैं चलाऊं तो चले, मैं उठाऊं तो उठे, मैं नवाऊं तो नावे। जब बालक बच्चे सब अपने आप अपने कामन को करन लगे तब उनको ब्याह कर दियो जाए, तब उनके काजे बहू आवे, तब ससुराल होवे। ठाकुर जी बोले, मैया मैं सब काम कर लूंगा अपने आप, तू मेरा ब्याह करा दे और मेरे काजे बहू लिया। मैया बोली, नेक बड़ो तो है जा लाला, कहां ते लाऊं तेरे काजे बहू? ठाकुर जी बोले, या तो मेरे काजे बहू ला, नहीं तो श्री दामा अपनी बहू ला रहा हो, बाकी बहू को मैं ले आऊंगा, वो बहू मेरी है जाएगी। मैया जोर से हंसी। बोले, लाला तेरी बात ऐसी ऐसी बात बनावे, बैठो बैठो। मैया बोली, करा दूंगी तेरो ब्याह, ज्यादा चिंता मत करे। अब तो ठाकुर जी रोने लगे, मैया मेरो अभी ब्याह करा, अभी ब्याह जाऊंगा, मैं तो अभी ब्याह करूंगा। यशोदा मैया परेशान है गई। बोले, लाला चल करा दूंगी तेरो ब्याह, अब रोवे मत। बोले, कब करावेगी? तिथि बता मोको, तिथि बता, दिन बता, समय बता, सब बता, तभी जाऊंगा यहां से। यशोदा मैया तो ऐसी परेशान भई। ऐसे हमारे नन्हे से गोपाल जी बहू की और ससुराल की आस में बैठे। हमारे बाल कृष्ण प्रभु मैया से कह रहे, मैया जे कहा है ऊपर? मैया बोली, लाला जे चंद्र खिलौना है। अब तो ठाकुर जी ऊपर ही देख रहे हैं और ऊपर देख करके मैया तो कह रहे, मैया चंद्र खिलौना चाहिए मुझको। मैया बोली, लाला अब जे कहां से लेके आऊं तेरे काजे, कहां तोड़ के लाऊं तेरे काजे? ठाकुर जी बोले, मोए ना पता मैया, कैसे लेके आ, मुझको चंद्रमा चाहिए। मैया बोली, लाला देख देख ऐसे हट ना करो करें, चल कल दे दूंगी तो ना है मुझको तो अभी चाहिए, आज ही चाहिए, अभी लेके आ मैया। ठाकुर जी गोद से उतर गए। कई बार बालक इतना हट करते हैं कि मैया की गोद में टिकती नहीं, वैसे ठाकुर जी उतर गए और उतर करके मैया को धमकी दे रहे हैं। क्या धमकी दे रहे हैं? मैं अभी धरती में लेट जाऊंगा, तेरी गोद में नहीं आऊंगा, सबरी मट्टी अपने ऊपर लगा लूंगा। मैया बोली, लेट जा जा, वैसी कारोसो और जमीन में लेट जाएगो, धूर लग जाएगी और बुरा लगेगा। मोह कहा है गोपी सबरी तो कुकारो के हैं और कलते सबरी मट्टी को मत होना और कहेंगी। मोह कहा है लौट जा। ठाकुर जी बोले, मैया ना देगी चंद्रमा? मैया बोली, ना दे रही, बता और कहा करेगो? ठाकुर जी अब सोच रहे हैं, अब मैं कहा कहूं जैसे मैया मेरी बात मान जाए। मैया मेरी बात सुन ले। बोले, कहा? मैया से कह रहे, मैया
यदि तेने मोकू चंद्रमा नहीं दियो तो मैं गैया को दूध ना पीऊंगो। मैया बोली मत पीवे, मोकू तो वैसी तेरी इतनी चिंता लाला, तू जन्मते ही कारो, तेरो ब्याह कैसे होएगो? मैं जैसे तैसे तो को दूध पिवाऊं ताकि तेरो शरीर ने रह जाए, ने गदमदरा से तू है जाए, तो कोई छोरी तो को पसंद कर ले, तेरो ब्याह करा दूंगी। मत पीवे, दूध भी मत पीवे, कारो तेरो ब्याह होगा ना, दूध नहीं पीवेगो तो पतर पूछ रहा हो जाएगा, वैसे तेरो ब्याह ना होएगो। ठाकुर जी कह रहे मैया अगर तेने चंद्रमा नहीं दियो तो मैं तो उसे अपनी बहनी नहीं, बहनी मतलब छोटी। मैया बोली मत गुठवावे, जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में। और ठाकुर जी बोले ऐसो कहा करूं जैसे जे मान जाए। तब क्या कह रहे हैं ठाकुर जी, मैया तू मेरी बात सुन, अगर तेने चंद्रमा मोकू लाके नहीं दियो मैं पूरे गोकुल में हल्ला मचाए दूंगा। मैया बोली कहा हल्ला मचाएगो? पूरे गोकुल में हल्ला मचा दूंगा कि सुन लो सांची बात। बोले कहा मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, यशोदा मैया मेरी मैया ना, बाको बेटा ना हूं मैं, पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा मैं। और कल को यदि मुझसे कोई ने कही कि लाला सुन, तो मैं सुनूंगा ही ना है। तो आके पूछा को अरे लाला तू कब ते बुला रहे हैं, तू सुन का क्यों ना रहो? तो बात कहूंगा पहले बोल नंद जी को लाला, तब सुनूंगा तेरी बात। यशोदा को लाला ना हूं मैं, मत दे तू चंद्रमा, मैं ऐसा कर दूंगा। जैसे ही ठाकुर जी ने कही कि मैया मैं तेरो लाला नहीं हूं, तो माँ के हृदय में थोड़ी घबराहट सी है गई। तुरंत ठाकुर जी को हाथ पकड़ो, अरे मेरो लाला, अरे कन्हैया तू कहाँ कह रहा हो, यहाँ पे आ, मेरी बात सुन। ठाकुर जी बोले ना मुझको पकड़े मत मैया, अब मैं तेरो लाला नहीं हूँ, तू मुझको चंद्रमा। अरे तो एक बात करनी है लाला। ठाकुर जी बोले मैं कछु ना सुनना। सोई मैया ने ब्रह्मास्त्र छोड़ो, बोले कहा ऐसी बात है लाला जो दाऊ को नहीं पता चलनी चाहिए, बलराम को नहीं पता चलनी चाहिए, ऐसी बात बतानी है। तो ठाकुर जी कान खड़े है, बोले ऐसी कौन सी बात है जो दाऊ से छुपानी है? तुरंत ठाकुर जी मैया की गोद में आ गए। हाँ मैया बता, जल्दी बता। अपनी गोद में लाला को बैठा लियो और बैठा करके हृदय से लगा के मैया बैठ गई। ठाकुर जी बोले मैया तू प्रेम मत करे, मुझको जल्दी बता कौन सी बात है जो दाऊ से छुपानी है। बालकों का ऐसा स्वभाव होता है ना, उनको रूठ जाए तो उनसे को रुक रुक उसको मत बताना, एक बात है। तो वो तुरंत आते हैं, उनको इतना विश्वास हो जाता है ऐसी कोई बात है जो मुझे गोपनीय रखनी है। तो ठाकुर जी बोले मैया ऐसी कौन सी बात है जो दाऊ से छुपानी, भाई बता। बोले अरे लाला तू तो चंद्रमा के काजे रोए रहे हो है, तू तो चंद्रमा के काजे इतना ऊधम मचाए रहे हो है, तो को नई दुल्हन लेके आऊंगी मैं। ठाकुर जी ने जैसे दुल्हन को नाम सुनो, नेत्र बंद है गए, रोंगटे खड़े है गए ठाकुर जी के। छोटे से गोपाल जी, ठाकुर जी ने मंद मंद मुस्का के यशोदा मैया की ओर देखो और मैया के सिर पे हाथ धर के नेक्स्ट से ठाकुर जी छोटा सा हाथ मैया के सिर पर रख के कह रहे हैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं अब मुझको चंद्रमा नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक बात सुन ले मैया। तू बोले कहा अभी ब्याह है जई हूं, अभी ब्याह जाऊंगा मैं, मेरा अभी ब्याह करा मैया, अब कल तक की प्रतीक्षा ना है, तू अभी लेके चल मेरा ब्याह करा दे। सूरदास जी महाराज लिखते लिखते रुदन करने लगे, प्रेमाश्रु छलक पड़े सूरदास जी के। सूरदास हुए कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए हो गीत। सूरदास जी महाराज लिखते लिखते नाचने लगे, बोले नेक्स्ट से गोपाल जी की बारात में हम बाराती बन के जाएंगे। नेक्स्ट से लाला ब्याह के काजे रो रहे हैं। नंद रानी जी की जेठानी आई, बूढ़ी बड़ी जेठानी। अब जैसी जेठानी आई तो नंद रानी बोली अरे कन्हैया ओ लाला यहाँ पे आ, देख तेरी बड़ी बड़ी अम्मा आई है, जल्दी प्रणाम कर। और ठाकुर जी अपने नेत्र खोल के बड़े बड़े नेत्रन से नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं। यशोदा मैया बोली लाला कहा देख रहे है? ठाकुर जी बोले मैया तू यूं कह रही बड़ी मैया आई है, बड़ी अम्मा आई है, मैं यूं सोच रहा हूँ कहां से बड़ी है, या को मुंह भी छोटा सा, या के हाथों छोटे से, या के पामों छोटे, या को पेटों छोटा सा, जे बड़ी कहां से है? लाला ऐसी बात ना करो, करे बड़ी बड़ी अम्मा आई है प्रणाम कर। ठाकुर जी छोटे छोटे से हाथ, छोटे छोटे से पाम, ऐसे पैर छू नहीं रहे, ठाकुर जी दंडवत लेट गए जमीन में और अपनी छोटी छोटी उंगलीन से बड़ी अम्मा के पाम के अंगूठा उंगलीन को ऐसे कुरेद रहे हैं। ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। अब ठाकुर जी के उंगली के स्पर्श हेते ही बड़ी अम्मा के तो इतना प्रेम उमड़ो, इतना प्रेम उमड़ो। अम्मा ने उठाए करके ठाकुर जी अंग से लगाए लिए, अंग से लगाए के बोली अरे मेरो लाला, अरे मेरो कन्हैया, मेरे लाला के रोम रोम के ब्याह है जाए, इतने ब्याह हो मेरे लाला के कि खूब सारी बहू आ जाए घर में। अब तो महाराज ठाकुर जी इतने प्रसन्न है गए, 3 दिन तक बड़ी अम्मा छोड़ी नहीं, वही के संग ही रहे, वही को पकड़ के रहे। रात में मैया से मैया मैं तो बड़ी अम्मा के पास ही सोऊंगा, बहुत बढ़िया आशीर्वाद दे मोको।